वर्ल्ड गवर्नमेंट ने मीहॉक को अरेस्ट करने के लिए मरीन्स को भेजा था, लेकिन सवाल ये है कि एक्चुअली उन्हें भेजना किसको चाहिए था, क्योंकि अगर एक एडमिरल खुद मीहॉक के सामने आ जाता तो शायद अरेस्ट मीहॉक का नहीं किसी और का होता। और नहीं, मैं यहाँ मीहॉक को ब्लाइंडली ग्लेज करने नहीं आया हूँ, क्योंकि मांगा की स्टेटमेंट, उसका पास्ट, उसकी शैंक्स के साथ राइवलरी, मरीन फोर्ड में उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस और अब सामने आई ये इन्फॉर्मेशन, सबको एक साथ रखने के बाद एक क्वेश्चन सीरियसली पूछना पड़ता है, मीहॉक एक्चुअली स्ट्रॉन्ग कितना है और क्या एक एडमिरल उसे डिफीट कर सकता है, या वर्ल्ड गवर्नमेंट सच में डम्ब है जो मीहॉक से सरेंडर की उम्मीद कर रही थी। वेल हे एनिमे फैंस, दिस इज गौरव और आज हम पावर स्केलिंग करने वाले हैं मीहॉक वर्सेस एडमिरल्स के बीच में। बाकी कुछ भी शुरू करने से पहले मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहूंगा 100 सब्सक्राइबर्स के लिए। वेल जब तक ये वीडियो आएगी तब तक तो 150 भी हो जाएगा होपफुली। तो हाँ, अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेकिन सबसे पहले मैं थैंक्स देना चाहूंगा इस शॉर्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन को, जहां से इस लॉन्ग वीडियो का आइडिया आया है एंड इसके कमेंट्स में बस जंग छिड़ी गई थी। मीहॉक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, नहीं एडमिरल्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मीहॉक एडमिरल्स, मीहॉक एडमिरल्स। और सबसे फनी बात, इतनी लड़ाई करने के बाद कंक्लूजन निकला कि एडमिरल्स भी बढ़िया हैं और मीहॉक भी। तो टेक्निकली मैटर वहीं सॉल्व हो गया था, लेकिन मैं तो कंटेंट क्रिएटर हूँ, मुझे कंटेंट दिखा, इसलिए आज हम इस कंप्लीटली सॉल्व्ड आर्गुमेंट को दोबारा खोलेंगे। लेकिन इस बार हमारे नहीं, मेरे पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट्स हैं। लेकिन अब बहुत हो मजाक, सच में चलो शुरू करते हैं। एडमिरल्स वर्ल्ड गवर्नमेंट की हाईएस्ट मिलिट्री पावर, जिनके पास आर्गुएबली सीरीज की वन ऑफ द बेस्ट डेविल फ्रूट पावर्स हैं। अभी तक सीरीज में हमें सिर्फ 5 ही एडमिरल दिखाए गए हैं एंड या मैं पास्ट या ओल्ड जनरेशन की बात नहीं करने वाला हूँ, जैसे कि सेनगोकू। खैर हमारा सबसे पहला एडमिरल है अकाइनु, जो अभी तो फ्लीट एडमिरल है, लेकिन ही वाज एन एडमिरल एंड इस वीडियो के लिए ऐसा मान लो कि ये अपने एडमिरल लेवल पे ही है। अब बात करें शाकाजुकी की, तो इसने मागु मागु नोमी फ्रूट कंज्यूम किया है, जो एक लोगिया टाइप डेविल फ्रूट है एंड इसे वो मोल्टन मैग्मा बन सकता है। ओडा सेंसे ने खुद बोला था कि अकाइनु का डेविल फ्रूट सभी डेविल फ्रूट्स में से हाईएस्ट ऑफेंसिव पावर है। सेकंड है आओकिजी, जो एक फॉर्मर एडमिरल है एंड इसके पास है आइस आइस फ्रूट एंड दिस टू इज अ लोगिया, लेकिन हिज एलिमेंट इज सॉलिड एंड वो कितना स्ट्रॉन्ग है ये बताने की जरूरत नहीं है। व्हेन ही वन टैप्ड द स्वीट जनरल ऑफ बिग मॉम। नाउ आओकिजी एंड अकाइनु ने एक डेडली 10-day बैटल फॉट किया था, टर्निंग पंख हजार्ड इनटू हाफ लावा एंड हाफ आइस एंड इवन आओकिजी मैनेज्ड टू फाइट इक्वली विद गार्प। थर्ड एडमिरल है हमारा किजारू, वन ऑफ द फास्टेस्ट बीइंग्स ऑफ वन पीस, जिसके पास है पीका पीका नोमी। किजारू लाइट स्पीड से ट्रैवल और अटैक कर सकता है एंड ही सिंगल हैंडेडली डिस्ट्रॉयड द वर्स्ट जनरेशन सुपरनोवास एट साबुडी। फोर्थ एडमिरल है हमारा फुजिटोरा, जिसके पास है जूशी जूशी नोमी, एक पैरामीसिया टाइप फ्रूट है जो यूजर को ग्रेविटी कंट्रोल करने की एबिलिटी देता है एंड डिस्पाइट बीइंग ब्लाइंड ही इज स्ट्रॉन्ग एंड दिस गाय इज क्वाइट अंडरएस्टिमेटेड। रेओकुग्यू, जिसे तुम ग्रीन बुल बोलते हो एंड मैं भी इसे ग्रीन बुल ही बुलाऊंगा क्योंकि इसका रेओकुग्यू नाम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है बोलने। तो ग्रीन बुल के पास है मोरी मोरी नोमी। अब भले ही वानो में शैंक्स ने इसका किलोमीटर दूर से ही मोर बना दिया था, लेकिन ओडा सेंसे ने इसके फ्रूट को यूनिकली पावरफुल बोला है क्योंकि प्लांट्स आर नेचर इटसेल्फ एंड अगर तुम ग्रीन बुल को पूरा पीसेस में डिस्ट्रॉय कर दो तो भी ही कैन हील हिमसेल्फ विद जस्ट वन स्प्राउट। प्लांट्स की यही तो खासियत होती है। एंड ये थे वो 5 एडमिरल्स जो अभी तक हमने सीरीज में देखे हैं। नाउ ये पांचों एडमिरल्स डिस्पाइट बीइंग दिस पावरफुल हैव ओनली 2 टाइप्स ऑफ हाकी, आर्मामेंट हाकी एंड ऑब्जर्वेशन हाकी एट एडवांस्ड लेवल, जिसमें बिलीव मी और नॉट फुजिटोरा का ऑब्जर्वेशन हाकी इज ऑन इनसेन लेवल एज ही इज ब्लाइंड, तो उसका ऑब्जर्वेशन हमेशा एक्टिव रहता है एट अ मैसिव स्केल व्हिच इज सो रिफाइंड कि वो क्लाउड्स की मूवमेंट तक पता कर लेता है एंड एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ मेटेओर्स फ्रॉम आउटर स्पेस, तो उसके लिए एक चिंदी सी चीज है। अब अगर ये 5 एडमिरल्स एक साथ हंट पे निकल गए तो कोई नेशन हो सामने या हो कोई पायरेट क्रू असाइड फ्रॉम शैंक्स, तो नो डाउट उनका गिरना कंफर्म है। लेकिन जब सामने खड़ा होगा वो इंसान जो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है, तब आउटकम क्या होगा? ड्रैकुले, हॉकआई, मीहॉक। एक एक्सेप्शन है पूरे वन पीस में जिसकी बाउंटी करंटली 2 एम्परर से भी ज्यादा है एंड मीहॉक खुद एक एम्परर नहीं है। मीहॉक एक स्वॉर्ड्समैन है जिसके पास है योरू, जिसका मतलब है नाइट, जो एक परमानेंट ब्लैक ब्लेड है एंड इसे ब्लैक ब्लेड में कन्वर्ट भी मीहॉक ने किया है विद द काउंटलेस बैटल्स ही फॉट। योरू 12 सुप्रीम ग्रेट स्वॉर्ड्स में से एक है एंड ओवर 26 इयर्स ऑफ वन पीस मीहॉक ने कभी एक नेम्ड अटैक नहीं यूज किया है। अभी तक वो जो भी करता है ना, वो बस बेसिक स्विंगिंग है स्वॉर्ड की, जिससे वो शिप्स को आधे में काट देता है। उसका निकनेम हॉकआई बताता है कि ही possesses advanced observation haki, possibly better than future sight, and his mastery of armament haki is insane as well. SBS volume 108 and chapter 1058 dropped some massive blower bomb on Mihawk. Oda revealed कि past में he was betrayed and that's why he lives alone. Warlord बनने के पहले he was known as marine hunter and वो warlord भी इसीलिए बना था क्योंकि वो पीस चाहता था अपनी लाइफ में। Mihawk is one of the founders of Cross Guild with Crocodile and ये दोनों बगी को as a shield यूज कर रहे हैं। Mihawk खुद शैंक्स का राइवल है and it has been implied कि ये बंदा शैंक्स के इक्वल है एंड ये सब तुम एक बार कोई रेलेवेंट बोल सकते हो, लेकिन रिसेंटली एक विवरे कार्ड रिलीज हुआ था जो अभी तुम स्क्रीन पे देख रहे हो। वेट, लेट मी ट्रांसलेट दिस फॉर यू। इसमें तुम सब कुछ इग्नोर कर दो क्रोकोडाइल मीट को छोड़ करके
क्योंकि मीहॉक का फेवरेट फूड है क्रोकोडाइल मीट। कौन खाता है ये? वेल, काम की बात पे आते हैं। इसमें तुम सब कुछ इग्नोर कर दो, बस ये लाइन ध्यान से पढ़ो। अ मैन हु हैज रीच्ड द अल्टीमेट पिनेकल ऑफ स्वॉर्ड्समैनशिप इन ह्यूमन हिस्ट्री, दिस अलोन इंप्लाइज समथिंग वेरी डीप एंड डेंजरस। याद करो स्वॉर्ड गॉड र्यूमा को। एंड अगर मैं ये स्टेटमेंट कंसीडर करूं तो इट्स ईदर मीहॉक इज इक्वल और स्ट्रॉन्गर देन र्यूमा। बट हियर इज द कैच, र्यूमा वाज अ ब्लैक बेड यूजर, लेकिन शुशुई इज अ ओवाजुमानो टियर स्वॉर्ड, लेकिन योरू इज अ साइजो ओवाजुमानो टियर स्वॉर्ड, जो र्यूमा की स्वॉर्ड से सुपीरियर है। एंड इवन मीहॉक इज स्पेसिफिकली रिटन एज द पिनेकल ऑफ ऑल ह्यूमन हिस्ट्री। तो अब बात वही आती है कि आखिर स्ट्रॉन्गर कौन है, मीहॉक या एडमिरल्स? वेल, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, तुम मुझे कमेंट में बताओगे, क्योंकि मैंने अपनी इंटरनल पीस मास्टर रूपवे से सीखी है। दैट्स इट फोक्स, दिस इज गौरव साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाकी हाँ, 2-3 चीजें जो मैं मिस आउट कर गया वो ये है कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना।